बात करेंगे स्टोमोटाइटस के हवाले से। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले हम स्टोमोटाइटस को देखेंगे। स्टोमोटाइटस क्या होता है, इसके काजेज़ ऑफ द स्टोमोटाइटस क्या हैं, सिम्टम ऑफ द स्टोमोटाइटस क्या हैं, डायग्नोस ऑफ स्टोमोटाइटस क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ द स्टोमोटाइटस क्या होता है। अब एक एक करके हम इन तमाम ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। स्टोमोटाइटस स्टोमोटाइटस जो है ना हमारे पास, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ एंड लिप्स। ये क्या होता है, हमारे माउथ को और लिप्स के अंदर क्या हो जाता है, जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन हो जाती है वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसे हम स्टोमोटाइटस कहते हैं। ये जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को, जो हमारे माउथ और लिप्स पर होती है, उसको इफ़ेक्ट करता है। ये जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है और साथ में इसका क्या फंक्शन होता है, ये हमारे माउथ को लुब्रिकेट रखती है। इसके बाद हम बात करेंगे काजेज़ ऑफ द स्टोमोटाइटस। काजेज़ कौन सी काजेज़ हैं जिसकी वजह से स्टोमोटाइटस होता है। उसमें सबसे पहले आता है स्मोकिंग और अल्कोहल। ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं और साथ में स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल पीते हैं तो उनको क्या हो सकता है, स्टोमोटाइटस हो सकता है। या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोमोटाइटस हो सकता है। या वीक इम्यूनिटी, यानी ऐसे लोग जिनकी वीक इम्यूनिटी होगी उनको भी स्टोमोटाइटस हो सकता है। या रेडियोथेरापी, ऐसे पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट होते हैं जो रेडियोथेरापी पर होते हैं तो उनको भी स्टोमोटाइटस हो सकता है। ये भी एक काजेज है। उसके बाद होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोमोटाइटस होता है। ट्रॉमा मीन अगर कोई पेशेंट प्रोस्थेटिक, मतलब डेंटल प्रोस्थेटिक, अगर कोई दांत लगाने के लिए लगवाने जाता है, या जो डेंटिस्ट होते हैं डेंटल प्रोस्थेटिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास स्टोमोटाइटस होता है। उसके बाद होता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये काजेज है कि स्टोमोटाइटस हो सकता है। अब आते हैं सिम्टम ऑफ द स्टोमोटाइटस। हमें कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे स्टोमोटाइटस के पेशेंट में। वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रेडनेस एंड स्वेलिंग इनसाइड द माउथ के अंदर हमारे पास क्या होगा, पेशेंट का माउथ के अंदर जो होगा, एक तो रेडनेस नज़र आएगा और साथ में स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। और साथ में टीनी ब्लेस्टर इनसाइड द माउथ एंड लिप। ब्लेस्टर जो होता है माउथ के अंदर छोटे छोटे दाने, छाले, और या लिप्स के ऊपर जो हमारे होंठ होते हैं, होंठ के अंदर जो है ना छाले देखने को मिलते हैं। या वहाँ पे क्या होता है, माउथ ऑफ द डॉग के ऊपर क्या होता है, दाने बन जाते हैं, जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। हम कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करके स्टोमोटाइटस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है। उसमें आता है सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। सब उसके बाद क्या करते हैं, ब्लड कल्चर में अगर देखा जाता है कि ये जो स्टोमोटाइटस है किस वजह से हो रहा है, आया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, या वायरल इन्फेक्शन की, या फंगल इन्फेक्शन की, या वीक इम्यूनिटी की बेस पर होता है। अगर इसमें हमें पता नहीं चलता तो उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट ऑप्शन जो होता है उसमें हम बायोप्सी करते हैं, उससे जो है ना डायग्नोस किया जा सकता है स्टोमोटाइटस को। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं। एक तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं, अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, और वायरल होगा तो उसके लिए हम एंटीवायरल मेडिसिन देंगे, और अगर फंगल की वजह से होगा तो हम उसको एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं। और पेन जो हो रहा होता है उसके लिए हम क्या देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, जो उसको पेन को रिलीव कराती हैं, और साथ में हम जो है ना वाइटल सप्लीमेंट देंगे ताकि उसकी न्यूट्रिशन जो नीड है उसको पूरा किया जा सके। लास्ट में हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। अगर हम स्टोमोटाइटस से किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, या पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को या दूसरे लोगों को स्टोमोटाइटस होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ओरल हाइजीन मेंटेन करनी होती है। ओरल हाइजीन मीन हमने पेशेंट अपने आप जो ओरल हाइजीन में हमने टूथपेस्ट करना होता है या मिसवाक करना होता है। उस ओरल हाइजीन अगर अच्छी होगी तो उससे जो है ना स्टोमोटाइटस से बचा जा सकता है। और जो है ना अनवॉश्ड हैंड बार बार माउथ के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, उससे क्या हो जाता है, क्योंकि ये एक वायरल भी हो सकता है, वायरल है, या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से तो इसलिए अनवॉश हैंड जो है ना माउथ के ऊपर बार बार नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद होता है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो फैमिली में, या दूसरे फैमिली में अगर कोई पेशेंट जिसको स्टोमोटाइटस है, तो उसके जो बर्तन होते हैं
उनको या ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, वो उनको शेयर नहीं करें या अगर कोई पेशेंट नहीं भी है तो वो जो है ना पेशेंट की इन चीज़ों से अपने इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करे। और लास्ट में जो है ना आप जो अवॉइड करना है हॉट एंड स्पाइसी फूड, ऐसी मिर्च मसाले वाली फूडों से जो है ना अवॉइड करना चाहिए। ये जो है ना स्टोमाटाइटिस की कॉजेज़ बनती हैं।